देखिए, जनजाति क्षेत्र में जिस दिन बाबा साहब की जयंती थी उसी दिन ये प्रकाशित हुआ है पूरे देश में सभी समाचार पत्रों में कि एक शिक्षक ने एक बच्ची के साथ में किस तरीके का कुकृत्य किया है। और उस शिक्षक के बारे में जब पता किया लोगों द्वारा तो उसने 1 साल पहले भी एक लड़की के साथ में बलात्कार करने की कोशिश की थी। तो गांव में समझौता हुआ 25,000 रुपये में समझौता हुआ लिखित। तो उसके हौसले क्यों बढ़े हैं? अगर पिछले बार ही उसको सज़ा मिलती तो इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तो ये बच्ची अब दर दर भटक रही है। अब देखिए, बलात्कार करने के बाद बड़े मुश्किल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जिस दिन मुकदमा दर्ज होता और कल रात तक किस तरीके का दबाव बनाया गया इस बच्ची के परिवार के ऊपर ये मुकदमा वापस लेने के लिए, ये बड़ा हैरान करने वाली बात है। और जब ये जिस दिन बाबा साहब की जयंती थी, बड़े बड़े नेता चकराता आए थे और कुछ नहीं पहुंचे थे, तब से लेकर आज तक वो खामोश है। क्योंकि ये मामला दलित बेटी से जुड़ा हुआ है। जब वोटों के लिए बात आती है तो इनके घर घर जाते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कोई हो सकता है, क्योंकि ये मामला दलित लड़की से जुड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ के भाजपा कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संरक्षक मंडल का, जो मेरे साथ में आए हुए हैं, पूरी टीम है, रात दिन प्रयास कर रहे हैं इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और आज माननीय न्यायालय में इस बेटी के बयान दर्ज हुए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा, कल तक इनकी माँ को बाकायदा थाने में बिठाया गया और कहा कि दौलत कुंवर के ऊपर मुकदमा लिखवाओ कि उन्होंने जो है तुम्हारे बेटी को बंधक बना रखा है, बेटे को बंधक बना रखा है। मतलब किस तरीके का आज पुलिस प्रशासन से जब हमने शक्ति से बात करी, मन का मैं एसएसपी साहब के कार्यालय के बाद धरने पे बैठने वाला हूँ, तो मुझे सीओ साहब ने कोतवाली बुलाया और कहा कि दौलत कुंवर जी 2 घंटे का समय दीजिए, हमें 2 घंटे के अंदर हम दोषी को पकड़ लेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो बयान चल रहे थे बेटी के, तो मेरे को फ़ोन आता है कि हमने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया है। यदि हम लोग आज भी इसी तरीके से बैठे रहते तो स्टे लेके आता हूँ हाईकोर्ट से। तो इस तरीके की जो अन्याय हो रहा है, अगर शीघ्र उसको यहाँ पर सज़ा नहीं दिलवाई गई तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे नेताओं का हाथ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज़ादी के बाद अब भी ये पंचायत प्रथा समझौता, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जौनसार बावर को कोई अगर कहता है कि वो आज़ादी की श्रेणी में है तो शायद वो कहीं ना कहीं धोखे में है। जौनसार बावर के अंदर कालसी से ऊपर और हनोल तक कोई संविधान की कोई भाषा नहीं जानता। वहाँ खुमड़ी व्यवस्था है, पंचायत है, और उसी पंचायत के कर्म में इनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। इनकी जो माँ किस तरीके से मुझे गालियाँ दे रही है, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, उस अनपढ़ महिला पे। क्यों? क्योंकि उसे मजबूर किया जा रहा है कि उसको गालियाँ दो, तब जाके वो लाएंगे तुम्हारे बच्चों को यहाँ पे थाने में, और उसके बाद समझौता हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला इंसाफ है वहाँ दलित लड़की के लिए, नहीं तो ना जाने कितनी बच्चियों की हस्मतें लूटी गई आज से पहले, क्योंकि मैं वहाँ से पैदा हूँ। और मुझे इस बेटी पे इसलिए गर्व है कि जिस दिन इसके साथ ये कुकृत्य हुआ, इसका स्वाभिमान देखिए कितना बड़ा इस बेटी का। इसने सुसाइड करने की कदम उठाया। उसके बाद जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुँचे तो मुझे, जब मैं वहाँ गया इनसे मिलने के लिए, तो दूसरे दिन मेरे पास आते हैं, मुझे कहती है कि अगर तो आप मेरा मुकदमा लिखवाते हो तो चलो, नहीं तो मैं फांसी में लटक जाऊंगी। ऐसी बेटी मुझे नहीं लगता कि जौनसार बावर में कोई दूसरी होगी। इसलिए इस बेटी को सैल्यूट है और इसको इंसाफ मिल के रहेगा। हमें संविधान पर पूरा विश्वास है।